बहने लगा। इसी प्रकार से कछुआ बहते बहते बड़ी दूर पहुंच जाता है और पानी के बहाव से ही बड़ी बड़ी नदी और नालों का निर्माण हो गया। बड़े बड़े नदी नालों का निर्माण हो गया, बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो गया और वो पानी नदियों से बहने लगा। अब कछुआ बहते बहते समतल जगह में पहुंचा जहां बराबर था। जगह में आके रुक गया और पानी नदियों से बहते रहा। जिस जगह पर कछुआ रुका था वो जगह आज भी है। नागपुर में आप कभी भी जाओगे तो आपको रामटेक नाम का वो मिलेगा शहर, वो तहसील भी है रामटेक, जिसको आज रावणटेक, पहले रावणटेक था और आज क्या बोलते हैं उसको रामटेक बोलते हैं। आज भी है जहाँ कछुआ बहते बहते और जाके रुका हुआ था वो रामटेक आज भी नागपुर के शहर में है, जो तहसील पड़ती है। जिस जगह को आज तक रामटेक बोला जा रहा है उसका नाम बदल गया है। उसका नाम था पहले रावणटेक। ऐसा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि आदि रावण नाम का जो लड़का था वो रुका, वहां जाके वो रुका, इसलिए उस जगह को बोला गया रावणटेक। और जो टेक शब्द होता है गोंडी में, गोंडी शब्द है, टेका का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। बोलते ना गोंडी में टेका लगाना, टेका का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। तो जो आदि रावण जो है वो वहीं जाके रुका, मतलब टेका लगा उसको, इसीलिए उसका नाम जो है रावणटेक पड़ा। कुछ वर्षों के बाद में दशरथ जी के बेटा रुक गए होंगे वहां पे, हमने तो देखा नहीं, इसलिए उसका नाम रामटेक रख दिया गया। इस प्रकार से वहां पे आदि रावण, कुसुमा पेरी, कछुआ और कौआ रुक गए। अब जब वो रुक गए तो क्या हुआ? रुक गए तो अब ये जो गाथा बता रहा हूं, इस गाथा को पहले पाटाली लोग गाते थे। लोगों को, उन लोगों को आज वर्तमान में प्रधान बोला जाता है। वो आज भी हमारी जो पूजा है उनके बगैर नहीं होती कि हो जाती है? अगर हो जाती है तो मेरे को बताइए कौन कौन को मालूम है। जिनको पाटारी बोला जाता था आज भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। जब हम पेन करा यानी देवखलियान में जाते हैं तो यही पाना बन के हमारे साथ में जाता है। लेकिन अब वो नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी भी पारमी शेरी वाले को साथ में लेकर और पाना बना के ले जाते हैं। तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं यहां से कि भैया जब तक गाड़ी में पाना सही नंबर का नहीं लगाओगे आपकी गाड़ी पंचर ही रहेगी। भाई टायर भी तो खुलना चाहिए ना, जब तो पंचर बना होगा। आपकी जो गाड़ी है जब तक उसमें पाना सही नंबर का नहीं लगाओगे तब तक आपकी जो गाड़ी पंचर ही रहेगी। और हमारा समाज में ऐसे ही पंचर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनको अभी तक सही नंबर का पाना ही नहीं मिला। अब गाड़ी में लग रहा 14 नंबर का पाना, ये 16 का लगा रहे, 12 का लगा रहे। कहां से? बड़ा लगाओगे तो स्लिप हो जाएगा, छोटा लगाओगे तो लगेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो मेरे भाई जब भी पाना लगाते हो तो सही नंबर का लगाना। अब मैं उदाहरण भी बता देता हूं वो पाना कौन सा पाना है सही नंबर का। जैसे मैं ही हूं, अगर हम किसी भूमिका गुरु के माध्यम से पूजन पाठ करवाते हैं, किसी से भी पूजन पाठ कराते हैं, तो उसको हमारे रीति रिवाज संस्कार के बारे में पता होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारे कुल के देवी देवताओं के बारे में पता होना चाहिए। अब पता चला कि किसी को भी हमने उठा के ले आए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ही पकड़ लेता हूं, आपने मेरे को उठा के ले आए, ठीक है ना? आपने मेरे को उठा के ले आए और आपके घर की जानकारी मेरे को है ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे 150 लोग बैठे हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा और बोलूंगा भैया उठ के इधर आना जरा, सब लोग आप मेरा मुंह देखोगे, यार पता नहीं गुरुजी किसको बुला रहे हैं, बोलोगे ना? अरे नाम ही नहीं पता तो बोले पता नहीं किसको बुला रहे हैं यार।
मैंने जैसे ही नाम लिया कि फलाने भैया उठ के इधर आओ, वो झट से मेरे पास आ जाएंगे। इसी प्रकार जब भी हमारे घर में हम किसी देवी या देवता की कोई भी पूजन पाठ करते हैं, उसका नाम हमको पता होना चाहिए। जैसे आपका नाम मेरे को पता नहीं है, उठ के आप मेरे पास नहीं आओगे, वैसे ही जब हम किसी देवी या देवता का होम धूम करते हैं तो वो भी उसके पास तक नहीं जाएगा। ये प्रमाण है, उदाहरण वर्तमान की बता रहा हूं मैं, कोई झूठ झपट वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल वाली बात है। भाई आपको नाम ही पता नहीं रहेगा तो कौन उठ के आने वाला है? अगर नाम लोगे तो उन्होंने कहा भाई फलाना भैया मेरे को बुला रहा है, मैं जाता हूं। तो ऐसे ही हमको भी कैसे पाना को लाना है? जो सही नंबर का हो, जो सही चीज की जानकारी रखता हो। नहीं तो पता चले पीछे से कर ले भैया, सामने वाला का भैया का नाम पता तो भैया पीछे मुड़ के देखे, अब भैया तो ले भाई पता नहीं कौन से भैया को दे रहे हैं। तो हमको ले भैया नहीं करना है, पाना जो है सही नंबर का ले जाना है। हम जैसे देव खलियान में भी जाते हो ना, तो वहां भी आप पाना लेके जाते हो। मोटरसाइकिल वाला पाना नहीं, एक पाना अलग होता है, उस पाना को लेके जाते हैं। तो वहां भी वो पाना सही नंबर का होना चाहिए, जिसको उसकी जानकारी हो, है ना, मदिरा भखने वाला नहीं हो, नशा गांजा करने वाला नहीं हो, तब जाके आपकी गाड़ी का पंचर बनेगा। नहीं तो पता चला इधर से पहले ही जाकर उन्होंने पहुआ फंसा लिया और ला भैया वैसा ही कर दिए, कछु पता ही नहीं है। तो वहां भी जो है जब हम पीन कर यानी देव खलियान जाते हैं तो वहां भी हमको 5 भूमिकाओं की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? कौन को पता है? जरा ऊपर हाथ उठाना, बता सकते हो? बताइए जरा, खड़ा होकर मैं बताता हूँ। हाँ राइट, उस दिन सुना था ना आपने। हाँ ठीक है, तो 5 भूमिका कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। जब हम देव खलियान में जाते हैं तो जब हम वहां जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पाना होता है, पहला नंबर का जो हमारी भाई कोई भी चीज हम गाड़ी का पंचर बनाएंगे पहले शुरुआत कहां से होती? खोलने से होती है ना। तो वहां जो हमारा भूमिका होता है, वो जो पाना होता है, वो हमको घाट में लेके जाता है। घाट में ले जाने के बाद वहां पूजन पाठ करता है, और वहां पूजन पाठ करने के बाद में हम कहाँ आते हैं? फिर जहां हमारा देव स्थल होता है ना, वहां जब आते हैं तो वहां पे भी एक पहरेदार बैठा हुआ है। अगर उसने इजाजत नहीं दिया तो आप कभी अंदर नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो जाके बता देना। एक बार क्या हुआ, हमारे देव खलियान में हमारे परिवार के लोग गए। अब कुछ बातें उन्होंने छुपा ली। मैं उनसे बोल भी रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारे बात में कुछ मन में कोई बात छुपी है तो मेरे को क्लियर बता दो, यहाँ क्लियर बता दो। बोले नहीं, वो तो हम सब बोल दिए हमने। बोले हम जिस घाट में जाते हैं वहां हमको बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? कि भाई हम इस जगह में क्यों आए हैं, किस कारण आए हैं, वो कारण हमको बताना पड़ता है, तब हमारा मिलान होता है वहां पे। नहीं तो पता चला घाट में गए और जिस चीज के लिए गए वो बताए नहीं, वो बोले नहीं, और वहां वैसे ही नहा के आ गए, और कुछ दिन के बाद फिर दोबारा जाना पड़े। होता कि नहीं होता ऐसा? कुछ दिन के बाद में फिर दोबारा भाई जाना पड़े अपने। तो ऐसा काम ही मत करो ना। इसलिए बोलता हूँ कि पाना सही नंबर का लगाओगे, दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे हमको बोलना पड़ता है कि भाई हम किस कारण इस जगह में आए हैं, हमने कौन सा गुनाह किया था या कौन सा हमने काम किया था जिसकी वजह से हमारे समाज ने हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया, अलग कर दिया, हमको समाज में नहीं मिलाया। तब हम जाके इस जगह में आए हैं समाज को मिलान करने के लिए। तो वहां हमको बोलना पड़ता है। तो वही पाना हमको पहले हमारा टायर खोलता है पंचर बनाने के लिए, वहीं से शुरुआत होती है पाना से, ठीक है ना। उसके बाद में जब हम आते हैं हमारे पेन शक्ति स्थल पर जहां हमारा देव खलियान होता है, वहां जब आते हैं तो वहां जो शक्ति बाई जो बैठी होती है उसके बगैर परमिशन के तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, बात को छुपा लिया। मैं उनसे बता भी रहा हूं कि भैया अगर आप लोगों ने कुछ छुपाए हो तो अभी भी टाइम है, बता दो। बोले नहीं हम तो सब बराबर क्लियर हैं। बोले उनका पक्का? बोले हाँ ठीक है। अब वो जब देव खलियान गए थे तो उनकी यहाँ की जो महिलाएं थी वो खाना नहीं बनाती थी। एक दिन पहले ही, मतलब जाने से एक दिन पहले ही नहा के और देव खलियान गई थी। नहा के एक दिन पहले ही और देव खलियान गए थे। अब वो उधर से आकर उन्होंने क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। और जब झूठ बोला और जैसे ही वो पहरेदार के पास पहुंचे वो डबल से बाई खाना नहीं बनाने लगी।
मतलब मासिक धर्म से डबल से हो गए। 2 दिन पहले नहाई थी और पुनः मासिक धर्म आ गया उसको। तो वो इतनी बड़ी शक्ति है। मैं बोला कि आप लोगों ने जरूर झूठ बोला होगा। फिर धीरे से कोने में ले जाके बोले कि हाँ गलती हो गई। उनका ये गलती पहले ही मान लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनका पैसा बेकार हुआ कि नहीं हुआ? आधी पूजा हो गई, आधा पैसा खर्च हो गया, अब डबल से घर आना पड़ा उनको। फिर दूसरी साल गए, फिर उतना ही खर्चा हो गया। तो मेरे साथियों, हमको ऐसा नहीं करना है। तो पहला नंबर का जो पाना होता है, भूखा होता है, वो पाना होता है। और जब दूसरे नंबर में हम जाते हैं तो कौन होता है दूसरे नंबर का भूखा? जो वहां पे बन्ना बनाता है, पकवान बनाता है, जो हम पूजन करते हैं ना, वो बन्ना बनाता है, वो दूसरे नंबर का भूखा होता है। जब वो वहां पे बन्ना बनाएगा तब जाके हमारी पूजा होगी। कौन करेगा पूजा? तीसरे नंबर का भूखा। कौन? जिसको हम पटाऊ बोलते हैं। पटाऊ बोलते और कजू बोलते हैं। अच्छा, आप नहीं गए कभी? हमको हमारे संस्कार के बारे में पता होना चाहिए, देवस्थल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आगे क्या बताओगे आप, है ना? आप भी गुमनाम हो जाओगे। तो वहां पे जो पूजा करवाता है वो कौन होता है? पटाऊ होता है, तीसरे नंबर का भूखा। जब भाई बनना ही नहीं बनेगा तो पटाऊ पूजा कहां से करवा देगा? तो दूसरे नंबर में कौन आता है? भंडारी बोलते हैं जिसको अपन, जो खाना बनाता है ना, उसको भंडारी बोलते हैं। तीसरे नंबर में आता है पटाऊ। चौथे नंबर में आता है जो वहां की व्यवस्थाएं बनाता है, लकड़ी लाता है, पानी लाता है, झाड़ू लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? करा झाड़िया, यानी खला झाड़िया, मतलब वो साफ सफाई करता है ना। कितने हो गए? 4। अब आखिरी में कहाँ जाते हो? वह देव खलियान से पूजने के बाद में कहाँ जाते हैं आप लोग? कौन कौन को पता है कहाँ जाते हो? उसके बाद में देव खलियान से पूजन होने के बाद कहाँ जाते हो? जो आपका पुरखा होता है ना, जिसको गाड़वा कहते हैं। अब गाड़वा कैसे होता है? जो लोग मतलब बहुत पहले से पुराने हो गए, उनको वो जो पत्थर गुम जाता है, उस पत्थर को उस डुबले के रूप में हम लोग पूजते हैं। वहां से मिट्टी लाते हैं और उस डुबले के अंदर डाल देते हैं, वही गाड़वा कहलाता है। तो आप लोग कहाँ जाते हो? गाड़वा पूजने, यानी आपके सियाने बूढ़ों से मिलने के लिए। वहीं पे पूजा होती नहीं उनकी, वहां सियाने बूढ़ों की पूजा होती है। और वहां कौन पूजा करवाता है? जिसको गाड़वा पटाऊ बोलते हैं, यानी गाड़वा भूखा। भाई, हम जिस नाम से पूजन करते हैं, भूखा का नाम भी वैसा ही है, गाड़वा पटाऊ। पटाऊ का मतलब होता है भूखा, और हिंदी में बोलेंगे तो पंडित जी। ठीक है? तो इस प्रकार से ये 5 भूखा जो है, वहां भी महत्व होता है इन 5 भूखाओं का, जो हमें समाज में मिलाते हैं, स्नान कराते हैं, जिनको पंचगंगा स्नान बोलते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम हरिद्वार चल जाओ, नंदा जी चल जाओ, कहीं भी तीर्थ करके जाओ, लेकिन समाज तुमको अपनाएगा नहीं जब तक उस बड़ी जगह में नहीं जाओगे। जब तक उस 5 भूखाओं, जब तक उन 5 भूखाओं के हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं लगेंगे, तुम्हारा पंचगंगा स्नान नहीं होगा, तुमको समाज कभी मिलाएगा ही नहीं। कहीं नहा के जाओ, तुम चारों धाम की तीर्थ करके जाओ, नहीं मिलाएगा समाज, जब तक वो 5 भूखा तुमको इजाजत नहीं देंगे। तो इस प्रकार से कछुआ और कौआ रुक गए। अब जब वो रुक गए तो मैं जो गाथा आपको बता रहा हूं, इसको पटाई लोग है ना कैसे गाना गा के बताते थे, गाते थे इसको, जिनको प्रधान बोला जाता है। गीत के माध्यम से, बात के माध्यम से हमारे समाज को बताते थे, है ना। वो जब भी हमारे यहाँ आते थे तो गीत गा के बताते थे, किससे? कहानियों के माध्यम से बताते थे। उन्हीं ने बताया, पाटाली लोगों ने, कि धरती दाई जो है जल से प्रकट हुई है, और हमारे लोगों ने कहा ये धरती दाई अजर अमर है, इसको कोई बनाता नहीं, ये प्रकट होती है। कहाँ से? जल से प्रकट होती है। तो कैसे प्रकट होती है? अरे जल से प्रकट भई रे जब धरती, कैसे प्रकट हुई? हमारे जो पाना लोग हैं वो बताते थे
कि जल से प्रकट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती, अरे यही कहलाई आदिमा शक्ति, यही कहलाई आदिमा शक्ति, यही कहलाई आदिमा शक्ति। जल से प्रकट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती, यही कहलाई आदिमा शक्ति, 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 आदिमा शक्ति। तो हमारे लोगों ने आदि शक्ति किसको कहा? धरती को कहा। लेकिन बताने वाले ने कहा ले गए? आदि शक्ति यानी अर्धनारीश्वर को लेकर चले गए। इसी धरती दाई को हमारे पूर्वज लोगों ने कहा था आदि मां शक्ति, यानी ये जल से प्रकट हुई है। धरती जल से प्रकट हुई है, धरती का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको आदि शक्ति कहा जाता है। जिसका जन्म नहीं होता है वो आदि शक्ति होती है। इसलिए मेरे भाई हमारे लोग धरती को आदि शक्ति कहते हैं, लेकिन आज हमारे लोग भटक गए हैं और आदि शक्ति किसको मान लिए? मैंने बता दिया आपको। क्यों मान गए? इसलिए मान गए उस समय हमारे ST SC के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मान गए मेरे भाई। अगर पढ़े लिखे होते तो आज तर्क कर लेते। जैसा भी बिहार में वो चल रहा है, एक प्रचारक ने कह दिया कि वो रामायण जो है विवादित ग्रंथ है, उसमें बहुत जोर से डिबेट चल रही है कई दिनों से, 4-5 दिन हो गए। कैसे चल रही डिबेट? बोले वो रामायण जो है वो जाति भेद की बात करती है। तो बोले कैसे? उसमें एक दोहा भी लिखा हुआ है। मैं रामायण की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं दोहा बता रहा हूं, ठीक है ना। उसमें लिखा है कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण ज्ञान प्रवीण। इसका मतलब समझते हैं आप? उसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण चाहे कैसे ही भी हो, चाहे उसको कुछ नहीं आता हो, चाहे वो चोरी करता हो, लेकिन पूजनीय है। और शूद्र कितने भी विद्वान हो, कितने भी ज्ञानी हो, वो कभी पूजने योग्य नहीं है। ऐसा लिखा बताया जाता है, इसलिए वहां पे दंगा चल रहा है। अभी न्यूज देखते हो, देखना, उसमें बता रहे हैं मनुस्मृति जलाई जा रही है। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि शूद्र कभी धन इकट्ठा नहीं कर सकता, शूद्र नए कपड़े पहन नहीं सकता, शूद्र कभी जैसे ये भागवत चले इसको सुन नहीं सकता। अगर सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता है। अब बताइए शूद्र कौन है? भाई हम तो आदिवासी ST के लोग हैं, हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था में जो पूजन पाठ होती है वो पूजन पाठ हमारे से मेल नहीं खाती है। हमारी पूजन पद्धति अलग है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि हिंदू, हम हिंदू नहीं हैं। हाई कोर्ट का प्रमाण भी रखा है हमारे पास 1979 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि ST SC OBC जो है वो ST वर्ग जो है वो हिंदू नहीं कहलाता है, क्योंकि OBC के जो लोग हैं वो तो हिंदू धर्म में चले गए। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, बात रख रहा हूं मेरे पक्ष की, ताकि आप लोगों को सही सही समझ में आ सके। तो मेरे भाई उस टाइम क्या था कि हमारे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इस बात को मान लिए। और आज के लोग क्या करते हैं? पढ़ लिख गए हैं तो सवाल करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आज अगर मैं गलत बोल दूंगा ना, तो आप लोग यहाँ से मंच से उतरने के बाद मेरे को बोल दो गुरुजी आपने ये बोला, तो इसका उत्तर बताइए मेरे को। क्योंकि पढ़ लिख गए हो, विवेक करने लगे हो, इसलिए नहीं मानते हो। और पहले क्यों मान जाते थे? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रही है कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं पहले। अरे भाई, जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हमको ज्ञान कहां से मिलेगा? इसीलिए हमारे लोगों ने हमारी संस्कृति को लिखा नहीं है, उसको बचा के रखा, अपने हिसाब से बचा के रखा।
मैंने अभी बताया ना, जो चीज लिखी जा सकती है उसको मिटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन जो चीज लिखी नहीं हो उसको कौन सुधारेगा भाई? वो तो अमिट होती है ना। जिसको हम लिख नहीं सकते वो अमिट होती है, और जो लिखा जाती है वो मिटा भी जाती है। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज लोगों ने हमारी संस्कृति को संजो के रखा इस प्रकृति के माध्यम से। उस टाइम ये प्रकृति की सेवा करते थे, पूजा करते, झाड़ पेड़ पौधों की पूजा करते थे और इन्हीं प्रकृति के गीत बनाकर गाते थे। ऐसा करके बताते हैं। तो ये जब धरती जो है प्रकट हुई, इस धरती का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको आदि शक्ति कहा गया है। और वो आदि शक्ति होती है इसलिए मेरे भाई, हमारे लोग धरती को आदि शक्ति कहते हैं, लेकिन आज हमारे लोग भटक गए हैं और आदि शक्ति पता नहीं किसको मान लिए। आदि शक्ति तो मान गए, क्यों मान गए? क्योंकि हमारे ST SC OBC के लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जिसने जैसा बताया वैसा ही विचार, वैसा ही सुन लिए, कभी विचार नहीं करते थे, डायरेक्ट जो है मान लेते थे। मैं तो अभी बोल रहा हूं आपके सामने भाई, मैं भी जो बोल रहा हूं, जब तक मेरी बात 100% सिद्ध नहीं होती, सही नहीं होती, आप मेरी बात मत मानिए। पहले प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद मेरी बात को मानिए। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, है ना। अगर मेरी बात झूठी लगे तो मत मानिए, उसको पहले प्रैक्टिकल कीजिए कि हाँ यार जो गुरुजी बोल रहे थे वो सही है या नहीं, उसके बाद मानिए। पहले मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। डायरेक्ट जो है मान लेते थे, लेकिन अब नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हम अब पढ़े लिखे हो गए हैं, अब सही को मानने लगे हैं, गलत को नहीं मान रहे हैं। तो पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे में जमीन आसमान का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कि एक समान है? अलग अलग हुए ना भाई। पढ़े लिखे के पास ज्ञान आया, जो पढ़ा लिखा नहीं था उसके पास जैसा था उसने वैसे ही मान लिया। एक जगह की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी कहानी के रूप में। ये पढ़े लिखे वाली बात आ गई इसलिए, तो पढ़े लिखे की बात बता रहा हूं। एक बहू की बात बता रहा हूं। एक परिवार ऐसा था जहां माता पिता के जीवन में एक ही लड़का था, कोई संतान नहीं थी, केवल एक ही लड़का था। और माता पिता दोनों अनपढ़ थे, क्योंकि पहले के जमाने में पढ़ते लिखते नहीं थे। लेकिन जब आगे चल के लड़के का जन्म हुआ तो माता पिता ने सोचा यार कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। भाई हमने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन हम बोले हम हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसा करके विचार करने लगे, अच्छा पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाएंगे। जब उसको पढ़ने के लिए भेजा गया तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते MA फाइनल पास कर लिया। और जब MA फाइनल पास कर लिया तो मेरे भाई माता पिता को बड़ी खुशी हुई। अब उनको तो पता नहीं कि MA फाइनल क्या होता है। माता पिता दाऊ और दाई क्या जाने कि MA और फाइनल क्या होता है। वो जानते थे कि हमारा बेटा कॉलेज में है, बस इतना ही जानते थे। MA फाइनल नहीं जानते थे, बस वो इतना जानते थे कि भाई हमारा जो लड़का कहाँ पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है। बस इतना ही मालूम था उनको। कॉलेज में है। दादा और दाई बड़े खुश हुए कि हमारा बेटा कॉलेज में है। एक दिन दाई कहने लगी, बोले एक काम करना, जब भी इसके लिए बहू लाएंगे तो बोले पढ़े लिखे लाएंगे इसके बराबर की। हम तो पढ़े लिखे हैं बोले, लेकिन इसके लिए बहू लाएंगे तो बोले इसकी जितनी पढ़े लिखे लेके आएंगे। ऐसा करके वो विचार करने लगे। बोले ठीक है, मैं बहू भी कॉलेज वाली ही लाऊंगा। कौन? दादा कहने लगे। जब उस लड़के का विवाह का समय आया तो उसको किस्मत से कॉलेज वाली ही बहू मिली, मतलब बराबर की, सेम हो गया। घर में कॉलेज वाली बहू आई तो दादा और दाई बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि यार हम लोग तो अनपढ़ थे, लेकिन हमारे बेटा और बहू बोले पढ़े लिखे हैं।
ऐसा करके बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों होते थे भैया? क्योंकि जो दाई कहती थी कि हमारा बेटा भी कॉलेज पढ़ा लिखा है और हमारी बहू भी कॉलेज पढ़ी लिखी है, और गांव में कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं उनके बराबर। गांव में जो लोग थे उनके बराबर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे कि बता नहीं सके। बोले रोज सुबह सुबह 4-5 घर में वो दाई बैठने जाती थी और उधर जाकर बैठ के बताने लगती थी। बोलती थी, क्या हम तो अनपढ़ रहे, स्कूल का मुंह तक नहीं देखे, बोले लेकिन हमारा लड़का कॉलेज पढ़ा है और हमारी बहू भी कॉलेज वाली ही है। ऐसा करके घर घर में जा जाके वो रोज बात करती थी खुशी के मारे। जब ऐसा करके बताने लगी, अब जब सामने अब बताए